लड़की या किसी भी स्त्री को संतुष्ट करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, जिसमें 3 चीजें शामिल होती है। कि पहला, आपको उसके रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। दूसरा, आपको उसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट के जहां पर उसे छूने से सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, उसकी फैंटेसी, उसकी चाहते, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजों में आपकी मास्टरी है तो आप किसी भी फीमेल को संतुष्ट कर सकते हो। हाँ, आपने जो इस वर्ड पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि किसी सेक्सी हॉट फीमेल को कैसे संतुष्ट करे, उसके पीछे एक रीजन जरूर हो सकता है, वो नर्वसनेस कि यार इतनी सेक्सी, इतनी कामुक है, मैं इसे संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं। ज्यादातर पुरुषों के दिमाग में ये चीज चलती है। वो जब डेट कर रहे होते हैं ऐसी महिला को, और जब उसकी बोल्डनेस निकल कर बाहर आ रही होती है, जब दिख रहा होता है कि यार शी इज रियली वेरी बोल्ड, वेरी ओपन माइंडेड, और बेड पर भी ये उधम काटने वाली है, तो एक नर्वसनेस अंदर से फील होती है। ये पता नहीं मैं 100% दे पाऊंगा या नहीं। लेकिन आपको एक राज की बात बताना चाहूंगी मैं, कि कई बार क्या होता है कि जो लड़की बहुत ज्यादा सेक्सी हॉट दिखती है, बेड पर उतनी सेक्सी नहीं होती, और जो लड़की इतनी सेक्सी या हॉट नहीं दिखती है, वो बेड पे उधम काटती है। ऐसी बहुत ही कम लड़की होती है जो देखने में भी सेक्सी हो, माइंड सेट भी उसका सेक्सी हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सेक्सी हो, और वो बेड पर भी जीने ना दे। अब आपका सामना इस तीनों कैटेगरी में से कौन सी वाली फीमेल से हुआ है या हो रहा है जिसे आप डेट कर रहे हो, ये तो आपके लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब एक और चीज, कि कोई फीमेल जितनी भी हॉट और सेक्सी क्यों ना हो, वो मेल तो वही होगी जिसके साथ वो सेम अट्रैक्शन महसूस करेगी। अगर आपकी बॉडी भी उतनी अपीलिंग है, उतनी अराउजिंग है, उसको भी आपको देखकर सेम वैसी ही वाइब आ रही है जिस तरह से आपको उसे देखकर आते हैं कि हाथ लगे तो करंट लगेगा। इस तरह का अगर उत्तेजना आपकी बॉडी से, वो अट्रैक्शन, वो अपीलिंग उसको महसूस होती है, तो डेफिनेटली वो मेल्ट होगी। हॉट और सेक्सी लड़की के साथ वो समा बांधने के लिए, उसे होल्ड करने के लिए, उसके साथ टिकने के लिए आपका खुद में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, हॉट सेक्सी का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक पूरी बवाल, एटम बम, ब्रेस्ट देख लो उसके, बम देख लो उसकी, कमर देख लो, ओ माय गॉड, परमाणु बम में परमाणु बम। अब आप खुद सोचो, इस तरह का बम का गोला, उसे आप डेट कर रहे हो, दूर से ही आपको तपन, वो सेक महसूस हो रही है उसकी, तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसकी कमर कैसे पकड़नी है, उसका हाथ कैसे पकड़ना है, उसके गर्दन पे कब और कैसे झूलना, उसके कपड़े धीरे धीरे कैसे उसकी बदन से अलग करने हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए आपके अंदर वो फुल कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आता है और हर क्षेत्र में काम आता है। बोर्ड रूम से लेके बेडरूम तक कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज जरूर बदल जाती है। आप किसी मीटिंग में होंगे, किसी पार्टी में होंगे, तो वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, इसी तरह से जब आप बेडरूम में एंटर करेंगे तो वहां की जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो भी कुछ अलग होगी। बेडरूम में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम सेंसुअल होनी चाहिए, जो उसकी बॉडी के अंदर सेंसुअलिटी क्रिएट कर दे, आपकी जस्ट एक स्पर्श से ही वो पिघलने लग जाए। बॉडी लैंग्वेज में तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो तो आंखों का ही होता है। लोग आंखों आंखों में खत्म कर देते हैं इंसान को। आपके देखने का नजरिया कैसा है, क्या उसके अंदर रुमानियत भर रहा है, आपके देखने का नजरिया कि किस तरीके से आप उसे देख रहे हो, आंखों आंखों में बयां कर दो ना कि क्या चाहते हो आप इस वक्त और क्या करने वाले हो। अगली सिमटना शुरू कर दे कि यार क्या करेगा ये, उसे डर लगने लग जाए, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। ये वही वाला डर होगा जिसमें उसे मजा आएगा और उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वो घबराहट भी, वो बेचैनी भी और मजा भी। अब मान लो कि आप उस हॉट सेक्सी फीमेल को जो आपने बोला है उसे बेड तक ले आए, राइट, वो भी आपके साथ आई है। आने का मतलब ही यही है कि हाँ, कुछ ना कुछ उसके मन में भी चीजें हैं, वो भी कुछ सोच रही है, तभी वो आपके साथ आज बेड पर, वहां तक, रूम तक पहुंच गई है। लेकिन वहां तक लाने से पहले आपने कुछ तो उसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ तो उसे जाना होगा, कुछ तो समझा होगा, उसकी उससे बातचीत करते हुए उसकी इच्छाओं के बारे में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ तो आइडिया लिया होगा ना। तो उसी के हिसाब से कि उसे क्या चीज पसंद है, क्या नहीं, पिक्चर तो माइंड में क्लियर हो गई होगी ना कि हाँ इसे ये चीजें पसंद है। उसी तरीके से आप प्लानिंग कीजिए। फिर वो चाहे आपने रिजॉर्ट बुक किया और कोई रूम बुक किया, वटएवर जो भी आपने किया, उसी के ही टेस्ट के हिसाब से सारी प्लानिंग कीजिए, जो कि इसका मूड बनाने में एकदम मदद करेगा, उसे अच्छा भी लगेगा,
इसका फायदा जानते हो क्या होगा कि जैसे वो उस रूम में एंटर करेगी और अपने हिसाब की चीजें देखेगी, अपने हिसाब का माहौल देखेगी, वो आपके साथ इमीडिएट ही क्लोजनेस महसूस करने लग जाएगी, आपके साथ इंटीमेसी फील करने लग जाएगी शुरुआत में। कि आपने इतनी छोटी छोटी चीजों का भी इसका ध्यान रखा। ये चीज इमोशनली आपसे कनेक्ट कराएगी उसे और उसको मेंटली प्रिपेयर करने में मदद करेगी कि वो आपके साथ कंफर्टेबल होके सेक्स के लिए रेडी हो जाए। देन कॉन्फिडेंटली वो पहला स्टेप एंड फोर प्ले करना शुरू कीजिए, जिसके लिए आपको उसकी सेंसिटिव अंगों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग तो इतना चालू होते हैं ना कि वो डर्टी टॉक करते हुए फोन पे थोड़ा इधर उधर करते हुए उसके सेंसिटिव अंगों का ऑलरेडी पता लगा लेते हैं। तो कुछ और भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती यार, खेलने खाए होते हैं। वो इस लेवल पे एक्सपर्ट होते हैं कि बस एक बार लड़की हाथ तो दे, खुला तो छोड़े उसे, और 2 सेकंड के अंदर बता देंगे इसे कहाँ टच करने से क्या महसूस होने वाला है। और ये चीज उस लड़की को सही में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है कि यार ना तो आज तक तुमने मुझसे इस तरह की कोई डर्टी टॉक करी, ना मैंने अपने बारे में कुछ बताया, लेकिन फिर भी तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहाँ पर छूने से क्या होगा। आपकी कौन सी कैटेगरी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे डर्टी टॉक करके पूछ पाछ की चीजें निकलवाई हैं और फिर जाके आप प्ले कर रहे हो, या फिर आपने एट अ टाइम ही 1-2 सेकंड के अंदर चीजें अपने आप ही खंगोल ली। या आपके ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी एक्सपर्टीज चाहे कुछ भी हो, अगर आपने उसे छेड़ दिया, वो गर्मा गई या आपने उसे खोल दिया, तो समेटना भी उसे आपको आना चाहिए। और समेटोगे कैसे? जब आप उसके साथ लंबा टिकोगे, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी इच्छाएं, उसकी फैंटेसी, उसके सेंसिटिव अंग, मतलब सबकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे, छिका दोगे उसे। ऐसा ना हो ना कि आपने कोई पोजीशन ट्राई करी और आपका तो यार निकला, ये फिर बेकार है। फिर खुद पे अपना कंट्रोल जरूर रखना, वो होल में गोल मत ढूंढना। जैसा कि आपने बोला वो हॉट और सेक्सी लेडी है, तो आप सोच सकते हो ना कि किस तरह का एंजॉयमेंट वो चाहती होगी आपसे, किस लेवल की कामुकता होगी उसके अंदर। तो टक्कर वाली चीजें होनी चाहिए, तभी ऐसी लेडी को आप डेट करने की सोचना। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेक्स करना सबको आता है, अंदर डालना बाहर निकालना इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आ ही जाता है। तभी तो पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, क्योंकि अंदर डालना बाहर निकालना सबको आता है। ये कोई मेरी वीडियो के लिए नहीं बैठा है, लेकिन बेहतरीन सेक्स कैसे करे इसे सीखना पड़ता है। ऐसा सेक्स जो कि लड़की की यहाँ मेमोरीज में फीड हो जाए, उसके लिए मेमोरेबल हो जाए, वो भूल ही ना पाए यार था कोई जिसके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये वाला सेक्स ये सीखना पड़ता है। इसमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं, सिर्फ एंजॉयमेंट होता है। तो किसी भी हॉट और सेक्सी लेडी को सेटिस्फाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो 3 जरूरतें, वो 3 चीजें, फैंटेसी, रिक्वायरमेंट और सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स, इन 3 चीजों को आपको पता होना चाहिए।